प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्कूल लर्निंग ग्रुप सेकंड इंस्टीट्यूट सेकंड में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग। अपने अंतिम सत्र में हमने पढ़ा था क्षुद्रांतर, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा था छोटी आंत एक ऐसा स्थान है जहां भोजन के घटकों का संपूर्ण पाचन होता है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट अपने सरल रूप ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा वसा, वसामल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षुद्रांतर में पदार्थों का अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकूर कहते हैं। प्यारे बच्चों, दीर्घरोम का क्या कार्य होता है या इसकी पाचन में क्या भूमिका होती है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह पर से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा अगला भाग है बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। हमने पढ़ा था छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और अभी आपने सुना जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। अगला भाग मलद्वार या गुद्दा। बचा हुआ अपचित भोजन अपचित भोजन या पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो मानव पाचन तंत्र के भाग थे वो समाप्त हुए और एक छोटा सा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को घर में ही उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए।
इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। इस तरह से आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आपने अच्छी तरह से समझ करके याद करना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।